पश्चिम बंगाल के आरजी कौर अस्पताल में जो घटना घटी, जघन्य घटना घटी, जिसमें आप अभया कहें, निर्भया कहें, तिलोत्तमा कहें, किसी भी सांकेतिक नाम से आप उस बच्ची को पुकारें, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, जिस तरह उसकी हत्या हुई, शारीरिक रूप से उसके साथ अन्याय करने के बाद, अत्याचार करने के बाद, उसके बाद से बंगाल के हर इलाके में हम लोगों ने देखा है कि लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर आरजी कौर से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आज जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ये आवाज़ बंगाल के हर क्षेत्र में गूंज रही है। दुर्गा पूजा का माहौल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर न्याय के लिए लड़ाई करने का जज्बा बाकी है। इस आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि इस आंदोलन में चाहे वो रात को महिलाओं का रास्ते पर निकलना हो, भोर में लोगों का निकलना हो, पश्चिम बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जिस तरह से रास्ते में उतरे हैं, बहुत से ऐसे चेहरों को हम लोगों ने देखा जो कभी किसी आंदोलन में जिनका चेहरा पहले हम लोग नहीं देखते थे, या जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक दर्शन से कोई मतलब नहीं है, जो केवल अपना जीवन जीते थे, अपने परिवार को लेकर सुख शांति के साथ जीवन बिताना चाहते थे। ऐसे भी बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा कि इस बार वो आंदोलन में उतरे हैं। अब यदि गहराई से आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लोग तो आंदोलन करेंगे ही, कुछ लोग पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे, ये परंपरा रही है बंगाल की। लेकिन ऐसे लोग, जो लोग कभी ऐसे मुद्दों पर मुखर नहीं होते थे, हमेशा तटस्थ रहते थे, अपनी भूमिका नहीं निभाते थे, वो भी अचानक क्यों उतर गए? केवल आर्जिकल में जो हुआ उसके लिए न्याय की मांग कर लेकर, या कहीं गहराई से आप देखें तो ये जो पूरे बंगाल की व्यवस्था है, इस पूरे व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में कहीं ना कहीं लग रहा है कि असंतोष का एक वातावरण तैयार हो गया है, और लोग बर्दाश्त करते 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 अब एक ऐसा समय आ गया है जब लोगों को लगने लगा है कि हमें अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साधारणतः जो होता है कि समाज में कुछ घटना घट जाए तो उसके खिलाफ लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पुलिस उस पर यदि कार्रवाई नहीं करे तो लोग अदालतों में जाते हैं। पुलिस कार्रवाई करे भी तो फिर भी सजा की जो भूमिका होती है वो अदालत के निर्देश पर होती है, अदालत के निगरानी में होती है। लेकिन इस पूरी घटना में हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के जो भी विंग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके प्रति भी लोगों के मन में गुस्सा है, और यही हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। देखिए, घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से लोग रास्ते पर उतरे हैं न्याय की मांग को लेकर, न्याय मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी जरूर। राजनीतिक पार्टियां आज हैं, कल चली जाएंगी। एक राजनीतिक दल आज सत्ता में है, वो चली जाएगी, कल दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन प्रशासन के प्रति लोगों के मन में जो गुस्सा है, प्रशासन पर से जो विश्वास लोगों का उठ गया है, हमारे बाद आने वाले वर्षों में उस विश्वास को कैसे वापस लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न आज बंगाल की जनता के सामने खड़ा है। लोग, जब शासक जिस पुलिस तंत्र को व्यवहार करके लोगों पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, लोगों का आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, लोगों की जबान को बंद करने का प्रयास कर रही है, इन सारे जो हथकंडे हैं उसका मूल जो परिणाम निकला है वो ये निकला है कि शासन का जो तंत्र है उसके प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। आज पुलिस, ऐसा नहीं है कि बंगाल की पुलिस के अंदर योग्यता नहीं है, योग्य ऑफिसर नहीं है। उन्हें यदि खुली छूट दी जाए और हमारे देश के जो कानून है उस कानून को मानकर चलने का उन्हें छूट दिया जाए, वो एज पर लॉ काम करने की उन्हें छूट दी जाए, तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, अन्य बहुत राज्यों से बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, सरकारी तंत्र का प्रेशर, जबरदस्ती जो नहीं करना चाहिए वही उनसे कराया जा रहा है। बार बार आप देखेंगे कि अदालतों में भी पुलिस का फेस लॉस हो रहा है, अन्य जो राज्य सरकार की अन्य जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनका भी फेस लॉस हो रहा है। ये फेस लॉस तो केवल किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है ना, ये फेस लॉस पूरे तंत्र का हो रहा है, और लोगों का अविश्वास पूरे तंत्र पर तैयार हो रहा है, विश्वास पूरे तंत्र पर से लोगों का उठता चला जा रहा है।
और ये आने वाले दिनों में समाज को समेट कर रखने का, समाज एक सिस्टम में चले, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये आने वाले दिनों में उसके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज भी सरकार में जो लोग हैं वो इस चीज को समझने, चाहे समझ नहीं रहे हैं या फिर समझकर भी नासमझ बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, केवल जो लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं, केवल उन्हें अपना विरोधी ठहराकर उनकी जबान को चुप करा दिया जाए, उनका मुंह बंद करा दिया जाए। इस पर नहीं ध्यान देके वो जो बात करना चाह रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो गया है, किस कारण से उन्हें ये लगने लगा है कि अब इस समाज में हमें न्याय नहीं मिलने वाला है, उसके लिए हमें भी मुखर होना चाहिए। जो लोग पिछले 15, 20, 25, 30 वर्षों से चुपचाप थे, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, वो आज क्यों आवाज उठाने लगे हैं? जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने समस्याओं के समाधान में ही व्यस्त रहते थे, वो आज रास्ते पर क्यों उतर रहे हैं? बंगाल की महिलाएं क्यों रात को रास्ते पर उतर रही हैं? क्यों भोर में रास्ते पर उतर रही हैं? पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे डॉक्टर क्यों रास्ते पर उतर रहे हैं? लेखक, कवि, शिल्पी, चित्रकार, समाज के हर अंग के लोग वो क्यों रास्ते पर उतर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो समय है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। केवल उन्हें अपना प्रतिपक्ष मानकर उनके जवान को कैसे चुप करा दिया जाए, इस पर ध्यान न देकर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस का अभाव हो गया है, पूरे समाज में जो कॉन्फिडेंस का अभाव हो गया है, ये अभाव क्यों हो गया, और इसके कारणों को खोजकर सरकार को अपने अंदर संशोधन करना चाहिए। मैं जानता हूं ये सरकार है, चली जाएगी, लेकिन इसके बाद जो सरकार आएगी, इसी तरह से जो सरकारी जो तंत्र है उस पर से यदि लोगों का, साधारण जनता का विश्वास टूट गया, तो आने वाले दिनों में जो सरकार आएगी उसके लिए भी उस कॉन्फिडेंस को पुनः लाने में कई वर्ष लग जाएंगे, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी भी समय है, सरकार को चाहिए कि थोड़ा संवेदनशील बने, लोगों की भावनाओं को कद्र करे, लोगों का अपमान न करे, लोगों के आंदोलन का उपहास न उड़ाए। आज एक एडवाइजर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, उनके द्वारा कह दिया गया कि कुछ डॉक्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो सामूहिक इस्तीफा दिया है, सामूहिक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली आप इस्तीफा दीजिए। आप एक बार भी ये नहीं सोच रहे हैं कि इतने इतने डॉक्टर क्यों इस्तीफा देना चाह रहे हैं, इस्तीफा देने का इंटेंशन क्यों व्यक्त किया है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो आंदोलन के लिए नहीं आए थे इस पैसे में। क्या कारण है कि इन्हें इस्तीफा देने जैसे कड़े निर्णय के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आप तो कह दे रहे हैं कि इंडिविजुअली हर कोई इस्तीफा दे दे। इंडिविजुअली यदि 1000, 2000, 5000 डॉक्टर इस्तीफा दे देंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? तृणमूल कांग्रेस के नेता ट्रीटमेंट करेंगे क्या? समाज को रसातल में भेजने की जो प्रक्रिया चल रही है तृणमूल कांग्रेस के सरकार के द्वारा, और उनके जो तंत्र है, उनके जो अन्य जो एडवाइजर्स है उनके द्वारा, ये कहीं ना कहीं बंगाल को उस दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों का जीवन दुरूह हो जाएगा। अभी भी समय है, सरकार को इन मुद्दों को संवेदनशील होकर देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है ये सोचना चाहिए। जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो भी रास्ते पर क्यों उतर रहे हैं, उनके मनोभाव को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उनके कॉन्फिडेंस को कैसे जीता जाए इस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए, न कि उन्हें अपना दुश्मन समझकर उनके जवान को चुप कराने का प्रयास करना चाहिए।